हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडमी चैनल। दिस इज संजीव। आज हम लोग फंडामेंटल राइट के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के एक नए आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 27। इससे पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26 को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। आर्टिकल नंबर 25 जहाँ पर इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, वहीं पर आर्टिकल नंबर 27 जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जो रिलीजियस सेक्ट्स है, उसके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह के राइट्स की प्रोविज़न वहाँ पर की गई है। यहाँ पर हम लोग जो आर्टिकल नंबर 27 पर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, इसमें बात की गई है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। मतलब किसी एक खास धर्म को प्रमोट करने के लिए किसी भी प्रकार का के टैक्सेशन का प्रोविज़न कोई भी स्टेट नहीं कर सकती है। इस तरह के प्रावधान की चर्चा की गई है। अब जैसे किसी एक रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी टैक्सेशन के संबंध का मामला क्या है, तो जैसे हम लोग मिडिल एज में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जजिया नामक कर इम्पोज किया जाता था। तो इस तरह के किसी भी प्रोविज़न को जो मॉडर्न सोसाइटी है और जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पर जो बातें की गई है उसमें कहा गया कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, यानी मजबूर नहीं किया जाएगा, टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। यहाँ पर एक किसी खास धर्म या किसी धार्मिक समूह, यहाँ पर रिलीजियस डिनोमिनेशन को हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 26 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब हुआ कि कोई धार्मिक ग्रुप, जैसे मान लो कि हिंदू एक बड़ा धर्म है और इसके अंदर छोटे छोटे धर्म के ग्रुप है, जैसे वैष्णव है, शैव है, इस प्रकार के कई सारे ग्रुप्स हैं। इसी तरह से इस्लाम में शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी इत्यादि है। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है। इस प्रकार के अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स है, जिसको कहा रिलीजियस डिनोमिनेशन। यानी किसी भी प्रकार का रिलीजियस डिनोमिनेशन और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी तरह का करारोपण नहीं किया जा सकता है। एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ, जब किसी भी प्रकार का टैक्सेशन होता है, ऑलरेडी टैक्स इम्पोज किए गए हैं, जैसे मान लो कि कोई इनकम टैक्स या जीएसटी या सेल्स टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स इम्पोज किया गया है, तो उस टैक्स के पैसे में से स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन को फेवर करने के लिए, पैटर्नाइज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए नहीं कर सकती है। बिकॉज एज वी नो दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, और सेकुलर स्टेट होने के कारण किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। और अगर इसको करना है तो उस स्थिति में इसको सभी धर्मों के लिए समान रूप से करना पड़ेगा। यानी जो भी टैक्स इम्पोजिशन होंगे या जो टैक्स का एक सब्सटेंशियल अमाउंट खर्च होगा, तो वो अमाउंट सभी धर्म के लिए खर्च करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर टैक्स से एग्जम्पशन तो मिल गया, ये ठीक है। पर इसके बाद एक बात कही गई कि टैक्स और फ़ी में क्या अंतर है। जैसे हम लोग किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और वहाँ पर किस सर्टेन टाइप का फ़ी हमको देना पड़ता है, तो दैट इज़ नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ टैक्स, बिकॉज टैक्स इज ऑलरेडी प्रोहिबिटेड। इसको निषिद्ध किया गया है। रिलीजियस प्रमोशन के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स इम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थल है, तो उसके प्रमोशन के लिए उस धर्म स्थल के जो बोर्ड है, जो न्यास है, वो अपने तरफ से कुछ फ़ी चार्ज कर सकती है। ये फ़ी क्या है? फ़ी इज़ नथिंग बट अ गिव एंड टेक रिलेशन। कुछ देते हैं, बदले में कुछ मिलता है। जैसे मान लो कि एक धार्मिक व्यक्ति है जो धर्म करने के लिए, तीर्थ करने के लिए किसी तीर्थ स्थल पर गया है, तो वो तीर्थ स्थल पर कुछ फैसिलिटी को अवेल करता है, प्राप्त करता है, तो उसके बदले में उसको फ़ी पे करना पड़ता है। जैसे सैनिटेशन से रिलेटेड है, जैसे वहाँ के संबंध में जो भी मेंटेनेंस है, जो ऑर्डर को मेंटेन करने का है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसको करने के लिए, सिक्योरिटी को करने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ खर्चे की आवश्यकता पड़ती है। तो उस खर्चे को जब आवश्यकता पड़ती है, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए संबंधित टेम्पल या जो भी रिलीजियस प्लेस है, उसको कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और उस पैसे की उगाही वो फी के रूप में करता है। तो ऐसे प्रावधान को हम लोग देखते हैं। जैसे वैष्णो माता मंदिर है, जैसे तिरुपति बालाजी तिरुपति मंदिर है, तो ऐसे जगहों पर कुछ फ़ी लिए जाते हैं, जिस फ़ी का उपयोग हमारे ही सुविधा के लिए वहाँ पर किया जाता है। तो हियर फ़ी इज़ नॉट अ टैक्स।
फ़ी इम्पोज करने का अधिकार है, बट टैक्स इम्पोजिशन करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह के प्रोविज़न किए गए। हालांकि इस तरह के कई प्रकार के मुद्दे भी उठते रहते हैं और कई प्रकार के डिबेट भी होते रहते हैं, जिन डिबेट्स के बारे में हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक केस है प्रफुल्ल गडोडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब प्रफुल्ल गडोडिया साहब जो भारत सरकार के विरुद्ध एक वाद दायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस वाद के माध्यम से वो ये कहते हैं कि आई एम ए टैक्स पेयर, आई पे इनकम टैक्स एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल, और हम इस तरह इतने प्रकार के टैक्स देते हैं, तो हमारे टैक्स से जो कलेक्टेड पैसा है उस पैसे को गवर्नमेंट कैसे हज को सब्सिडी के रूप में पे कर सकती है। यानी द केस वाज कि हम अगर पैसा देते हैं टैक्स के रूप में और उस टैक्स का एलोकेशन किसी दूसरे धर्म के, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए हज सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। सो दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 27 विच इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा कि ये जो पहली बात है कि जो भी हज के सब्सिडी के रूप में पैसे दिए जाते हैं वो बजट का कोई सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, पहला। दूसरी बात, एक और जो गवर्नमेंट के तरफ से अपना आर्गूमेंट रखा गया कि हम लोग सिर्फ हज में ही सब्सिडी नहीं देते हैं, हम लोग कुंभ को अरेंज करने में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए भी बहुत सारे खर्च करते हैं, हमारे बहुत सारे जो सिख धर्मावलंबियों के जो अपने धार्मिक स्थल पाकिस्तान के अंदर हैं उससे संबंधित मुद्दों को भी एड्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। तो इस प्रकार के पैसे हम लोग खर्च करते रहते हैं। तो इसके लिए प्रोविज़न कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल नंबर 27 का वायलेशन नहीं है, और इस तरह से प्रफुल्ल गडोडिया का जो दावा था वो खारिज हो गया कोर्ट के अंदर। इसके बाद 2002 का जो गोधरा राइट था, जो बाद में पूरे गुजरात में राइट बनकर उभरा, तो ये जो राइट बन के उभरा तो इस समय पर जो बहुत सारे मस्जिदों को डैमेज किया गया, मंदिर भी बहुत सारे डैमेज हुए। तो जो इस्लाम मतावलंबी है, इस्लाम के मानने वाले लोगों ने कोर्ट में एक वाद दायर किया और उन लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट को हमारे जितने भी मस्जिद डैमेज हुए हैं, जितने भी मॉस्क डैमेज हुए हैं, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड एलोकेट करना चाहिए। यहाँ पर इस केस के उलट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट ये दिया कि नहीं, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, राइट्स हुए हैं और इसमें दोनों तरफ के डैमेजेस हुए हैं और ये आपके धर्म का मामला है और ये सरकार एलोकेट करने के लिए विवश नहीं है, इसलिए सरकार इसको करेगी नहीं और इसके लिए हम सरकार को बाध्य भी नहीं करेंगे। इसके अलावा हम और भी मुद्दे देखते हैं, जैसे स्पेंडिंग ऑफ दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में 28 करोड़ के आसपास का बजट एलोकेट किया गया दुर्गा पूजा पर। अब इसके लिए कहा गया कि ये जो इतना बड़ा पैसा है ये गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है एक पर्टिकुलर रिलीजन पर, तो इसको के विरुद्ध भी लोग कोर्ट में गए। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि ये जो इसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा कि ये जो खर्च है ये हमको बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो इस जगह पर सरकार जो मुद्दा था वो स्टैंड किया और जो विरोध था वो ख़त्म हुआ। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो आर्टिकल नंबर 27 में ये प्रोविज़न है कि आप टैक्सेस के पैसे को गलत ढंग से दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार के प्रोविज़न्स को नहीं किया जा सकता है। अगर सब्सिडी देते हैं तो उस स्थिति में भी अगर हज सब्सिडी मिलता है तो दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर के लिए सब्सिडी का भी प्रोविज़न्स है, यानी किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए इस तरह का प्रावधान नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 27। और आर्टिकल नंबर 27 को जानने के बाद अब हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत एक आर्टिकल बच जाता है जो आर्टिकल नंबर 27 है। दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में जो भी बातें आपको समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एज इमीडिएट एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच।